राधा राधा राधा। आप सभी का श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अध्ययन में स्वागत है। चलिए दूसरा अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। संबंध है पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई है। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विसीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तथा यहाँ मतलब अर्थ है तथा का उस प्रकार, कृपया अर्थात करुणा से, अविष्टम मतलब व्याप्त और अश्रुपूर्णा मतलब आंसुओं से पूर्ण, कुलक्षेणम तथा व्याकुल, विसीदंतम तम नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति मधुसूदना भगवान मधुसूदन ने इदम यह वाक्यम वचन उवाच मतलब कहा। संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। प्रश्न है तम पद यहाँ किसका वाचक है एवं उसके साथ तथा कृपयाविष्टम, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम और विसीदंतम इन तीन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है पहले अध्याय के अंत में जिनके शोकमग्न होकर बैठ जाने की बात कही गई है, उन अर्जुन का वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणायुक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल हैं तथा जो बंधु बांधवों के नाश की आशंका से एवं उन्हें मारने में भयानक पाप होने के भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। प्रश्न है यहाँ मधुसूदन नाम के प्रयोग का वाक्यम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या भाव है? भगवान के मधुसूदन नाम का प्रयोग करके तथा वाक्यम के साथ इदम विशेषण देकर संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था। भगवान श्री कृष्ण ने
पहले देवताओं पर अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मारा था। इस कारण इनका नाम मधुसूदन पड़ा। वे ही भगवान युद्ध से मुंह मोड़े हुए अर्जुन को ऐसे आगे कहे जाने वाले वचनों द्वारा युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में आपके पुत्रों की जीत कैसे होगी, क्योंकि आपके पुत्र भी अत्याचारी हैं और अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है। अतएव अपने पुत्रों को समझाकर अब भी आप संधि कर लें तो इनका संहार रुक जाए। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान जी कहते हैं, कूतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन कुतः त्वा कस्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम्। अर्जुन, हे अर्जुन, त्वा तुझे इस विस्मे असमय में, इदम यह, कस्मलम मोह, कुतः किस हेतु से, समुपस्थितम प्राप्त हुआ, यतः क्योंकि, अनार्यजुष्टम ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, अस्वर्ग्यम ना स्वर्ग को देने वाला है, और अकीर्तिकरम ना कीर्ति को करने वाला ही है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना कीर्ति को करने वाला ही है। प्रश्न है, इदम विशेषण के सहित कस्मलम पद किसका वाचक है, तथा तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है, इदम विशेषण के सहित कस्मलम पद यहाँ अर्जुन के मोह जनित शोक और कातरता का वाचक है, तथा उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए उनसे आश्चर्य के साथ यह पूछा है कि इस विषम स्थल में, अर्थात कायरता और विषाद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त रणस्थली में और ठीक युद्धारंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को सहज ही पराजित कर देने वाले तुम सरीखे सूरवीर में जिसकी जरा भी संभावना ना थी, ऐसा यह मोह कातर भाव कहां से आ गया। प्रश्न है, उपर्युक्त मोह कातर भाव को अनार्यजुष्ट, अस्वर्गीय और अकीर्तिकर कहने का क्या भाव है। इससे भगवान ने उपर्युक्त आश्चर्य को सहेतुक बतलाया है। अभिप्राय यह है कि तुम जिस भाव से व्याप्त हो रहे हो, यह भाव ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित है, ना स्वर्ग देने वाला है, ना कीर्ति फैलाने वाला। इससे ना तो मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, ना धर्म तथा अर्थ और भोगों की ही। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान होते हुए भी तुम इस मोह को, कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया। तुमने इस मोह को, कातर भाव को कैसे स्वीकार कर लिया।
स्मरण रहे कि ये बातें संजय ने धृतराष्ट्र से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी। अतः अब भी संधि कर लें। इसका अभिप्राय यह समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंब की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है। कलैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्व वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौवल्यम त्यक्तोवितिष्ठ परंतप। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रौवल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतम। पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम नपुंसकता को, माँ स्म गमा मत प्राप्त, त्वयि तुझमें, एतत् यह, न उपपद्यते उचित नहीं जान पड़ती। परंतप, हे परंतप, क्षुद्रम हृदय द्रौवल्यम हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न है, पार्थ, संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? इसका उत्तर है, कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस क्षत्रियोचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपर्युक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल, कहाँ महान से महान महारथियों के हृदयों को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे योग कदापि नहीं है। प्रश्न है, यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? इसका उत्तर है, जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात कवच आदि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज तुम अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत
इस कापुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? प्रश्न है, क्षुद्रम विशेषण के सहित हृदय द्रौबल्यम पद किस भाव का वाचक है? उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतः तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। संबंध है, भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजाहो अरिसूदन। मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम मैं, संख्ये रणभूमि में, कथम किस प्रकार, ईशुभि वाणों से, भीष्मम भीष्म पितामह, चा और द्रोणम द्रोणाचार्य के, प्रतियोत्स्यामि विरुद्ध लड़ूंगा, यतः क्योंकि, अरिसूदन हे अरिसूदन, तव वे दोनों ही पूजनीय है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। प्रश्न है, इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन दोनों संबंधों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे ना तो दैत्य हैं और ना ही शत्रु हैं, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म है, मैं कैसे कर सकूंगा? प्रश्न है, ईशुभि पद का क्या भाव है? ईशुभि ईशुभि पद का क्या भाव है? उत्तर है, ईशु कहते हैं वाण को। यहाँ ईशुभि पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण वाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो
भोक्तुम वैश्यम पीह लोके हत्वार्थ कामास्मांस्तु गुरु निहवे भुज्य भोगान रुधिर प्रादिग्धान। गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेया भोक्तुम वैच्यम अपि ए लोके हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् इह एव भोज्य भोगान रुधिर प्रादिग्धान। महानुभावान महानुभाव गुरुन गुरुजनों को अहत्वा ना मारकर यह इस लोके लोक में भैक्ष्यम भिक्षा का अन्य अपि भी भोक्तुम खाना श्रेय कल्याणकारक समझता हूँ। ही क्योंकि गुरुन गुरुजनों को हत्वा मारकर अपि भी यह इस लोक में रुधिर प्रादिग्धान रुधिर से सने हुए अर्थ कामान अर्थ और कामरूप भोगों को ही तू तो भुज्य भोगूंगा। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। प्रश्न है, महानुभावान विशेषण के सहित गुरुन पद यहाँ किन का वाचक है? उत्तर है, दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा ब्राह्मी भीष्म सोमदत्त भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावन विशेषण सहित गुरुन पद है। प्रश्न है, यहाँ भैक्ष्यम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? इसका यह भाव है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निषिद्ध है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो यह निम्न कर्म भी कहीं अच्छा है। प्रश्न है, भोगान के साथ रुधिर प्रादिग्धान और अर्थ कामान विशेषण देने का तथा एव अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? ना तो मुक्ति ही होगी और ना ही धर्म की सिद्धि होगी। केवल इसी लोक में अर्थ और कामरूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। प्रश्न है, अर्थ कामान पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? यदि गुरुन के साथ महानुभावान विशेषण ना होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान धन के लोभी बतलावें, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसीलिए अर्थ कामान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना गया है। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे,
अब ऋषि अर्जुन ने क्या कहा, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी हम दूसरे अध्याय को यहीं विराम देते हैं। जय श्री भागवत गीता। अगले अंक में हम दूसरा अध्याय का अध्ययन यहीं से जारी रखेंगे। राधा राधा राधा।